लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए थे, ठीक है, और अपन को पोटेंशियल निकालना था पी पॉइंट पे, ठीक है, और वो भी कब, जब आपका जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर है वो किस में रखा हुआ था, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वो डायग्राम एक बार मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मुझे उस डायग्राम की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी यहाँ पे, तो वो डायग्राम एक बार वापस बना रहा हूँ। देखो वो डायग्राम अपन ने कुछ ऐसा बनाया था, ये अपने पास में एक स्फेयर है इस तरीके से, ठीक है, और इस स्फेयर से जो इसके सेंटर से इसका जो अपने पास में रेडियस है वो कितना है, आर है। वो कितना है अपने पास में, आर है, ठीक है। एक ये कितना था, आर है अपने पास में, ठीक है। इसको अपन ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या हो रखी है, प्रोड्यूस हो रखी है, और वो किस किस की वजह से थी, एक आपका +Q चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखा हुआ था, एक -Q चार्ज, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, ये कितना ले रखा था अपन ने, a, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये अपने पास में कितना डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को अपन ने नाम कितना दे रखा था, ये a था, और ये भी क्या था, a था, और ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में इसको मैंने जैसे मान लेते हैं अपन, ये सेंटर को दे देते हैं O पॉइंट। अब इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो वो कुछ इस तरीके से ही प्रोड्यूस होंगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसमें प्रोड्यूस होंगी, और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, E0 Z कैप। मतलब ये स्फेयर जहाँ पे रखा होगा वहाँ पे Z कैप में आ जाएगी अपने पास में, ये देखो Z कैप में आ रही है जहाँ पे ये स्फेयर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट डिस्कस किया जाए जो कि मैंने माना था, ये P पॉइंट, ठीक है, और इस P पॉइंट से मैं अगर दूरियां अपनी लेता हूं किनकी, ये +Q और माइनस चार्जेस की, ठीक है, और अपने पास मेथड ऑफ इमेजेस से यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा, अपने इधर इंट्रोड्यूस होगा एक, जैसे ये अपन ने डिस्टेंस लिया, एक ये डिस्टेंस ले रखा था, साथ ही साथ में एक ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगा अपने पास में, ये मैंने माना कितने पॉइंट पर है, ये A पॉइंट पर है, और ये अपने पास में D पॉइंट ले रखा था मैंने। इनकी वजह से क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा अंदर, इनकी वजह से क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा, ये Q डैश, और ये कितना होगा, Q डबल डैश। इसका डिस्टेंस कितना लिया था अपन ने, B, तो ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा, B पे, ठीक है। ये जो दूरी होगी अपने पास में, ये वाली दूरी, ठीक है, ये अपन ने पॉइंट कितना लिया था इसको, ये पॉइंट कितना था अपने पास में, B, और ये पॉइंट कितना था, C। मैं ये डायग्राम फिर से बना रहा हूँ एक बार, और इसके सेंटर से भी एक डायग्राम, एक लाइन आएगी जो अपन ने R डिस्टेंस ली थी, ये अपने पास में R डिस्टेंस हो गया, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था, और ये एंगल कितना था अपने पास में, थीटा। तो इसका मतलब अगर ये Z डायरेक्शन में है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, R cos थीटा। ये मैंने मान लिया था पहले ही, R cos थीटा। ये डायग्राम एक अपन ने क्या करा था, पहले भी बनाया था, ठीक है। अब इसको क्या करना है पॉइंट P पर अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑल्सो मैंने जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए थे
डिस्टेंस भी मैं कैलकुलेट कर चुका था। जो AP का मैग्नीट्यूड आया था वो अपने पास में कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा, यही आया था। इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। अगर मैं BP का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कितना था, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RB, और ये कितना हो गया, cos थीटा, इसकी पावर 1/2। अगर मैं CP का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कितना आएगा अपने पास में, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RB, ये कितना हो जाएगा, cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। एंड DP ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आर स्क्वायर, अच्छा माइनस का आएगा ना, यहाँ पे साइन माइनस आएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। ये सारी जो अपने पास में चीज़ें थी, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था इसके ऊपर, उसमें कैलकुलेट भी कर चुका था, और ये डायग्राम भी मैंने वहाँ पे डिफाइन भी कर दिया था आपको। अब अपने को P पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो कितना होगा, 5P। एक तो कौन सा चार्ज है, KQ, उसका डिस्टेंस कितना है, AP का मैग्नीट्यूड। दूसरा चार्ज कितना है, KQ डैश, इसका अपने पास में कितना है, BP का मैग्नीट्यूड। तीसरा चार्ज कितना है, KQ डबल डैश, इसका अपने पास में कितना है, CP का मैग्नीट्यूड। और चौथा चार्ज अपने पास में नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, DP का मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देते हैं, तो 5P कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा KQ अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में, 1/2, प्लस KQ डैश, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RB cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, प्लस ये अब काफ़ी बड़ी टर्म होगी तो मैं इधर की साइड में कंटिन्यू करता हूँ, प्लस कितना हो जाएगा ये, KQ डबल डैश, KQ डबल डैश, इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, KQ डबल डैश, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आर स्क्वायर CP बोल रहा है ना, B स्क्वायर माइनस के 2RB cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, प्लस माइनस आएगा, माइनस KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, फर्दर और सॉल्व करते हैं। अब अपने पास में कुछ वैल्यूज अपने को पता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वी नो दैट, एग्जाम्पल तो क्या लेना है, अपने को पता ही है कि भाई Q डैश कितना था अपने पास में, QR/A माइनस के, और Q डबल डैश कितना था, QR/A। ठीक है, ये कितना था अपने पास में, QR/A, और वो कितना था, माइनस के QR/A। ठीक है, एंड ऑल्सो जो B था अपने पास में वो कितना है, R²/A। ये सारी वैल्यूज तो अपने को पता है, तो इन सारी वैल्यूज को इसमें रख देते हैं, तो अपने पास में 5P कितना हो जाएगा, 5P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो K तो कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, Q यहाँ पे रखा हुआ ही है, इसको छेड़ो ही मत, ये तो हो जाएगा R² प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। अब Q डैश को छेड़ते हैं तो यहाँ पे तो अपने पास में क्या बचेगा, माइनस के Q अपॉन में A, और साथ में क्या आ जाएगा, R² प्लस B स्क्वायर। अब B स्क्वायर की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ B वाली, तो ये कितना हो जाएगा, R की पावर 4 अपॉन में A स्क्वायर प्लस 2R इंटू B ओवर cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। Q डबल डैश की वैल्यू रखता हूँ तो प्लस में रहेगा। ठीक है, तो अब Q डबल डैश की वैल्यू रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, QR/A, ये यहाँ पे R भी आएगा एक, QR/A, और अंदर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, R² प्लस B स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, R की पावर 4 अपॉन में A स्क्वायर माइनस के 2R R² ओवर A cos थीटा,
इसकी पावर कितनी हो गई 1/2 और ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन में ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA cos थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू क्या कर ली इसमें कैलकुलेट कर लिया कि ये भाई अपने पास में ये वैल्यूज होंगी। अब क्यू तो देखो सब में ही कॉमन आ रहा है, क्यू को क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, नहीं लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास में। अब ये केस थोड़ा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन गई अपने पास में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। अब अपने को एक चीज और पता है ऑल्सो, जो ए डिस्टेंस है वो अपने पास में लेस मतलब ग्रेटर देन क्या था, ग्रेटर देन मैंने एल से लिया था, तभी तो अपने पास में अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कांस्टेंट प्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे डिस्टेंस वो आर है और ये आर भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास में जो रेडियस है वो बहुत ही स्मॉल होगा उस कंडक्टर का, वहाँ पे ये अपने पास में आर ग्रेटर देन होगा आर से, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अपने पास में जो ए होगा वो ग्रेटर देन होगा इससे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसमें से क्या कॉमन लूँ मैं, आर बाई ए की फॉर्म बन जाएगी, तो अपने एक काम करते हैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं। फिर क्या होगा, ये जब फॉर्म बन जाएगी ना अपने पास में, इसकी मदद से अपन इसमें बाइनोमियल लगा पाएंगे और बाइनोमियल से क्या होगा, ये पावर जो होगी हाफ वो आगे आ जाएगी, तो बाइनोमियल ये अपनी मदद कर देगा, इसको कॉम्प्लिकेटेड को क्या कर देगा सिंपल सॉल्व करवा देगा। तो ये हो जाएगा के यहाँ पे अपने पास में क्या है क्यू अपॉन में अपन ने क्या लिया ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, देखो यही बचेगा ना, 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, अच्छा ए बाहर आएगा सीधा ही, स्क्वायर नहीं आएगा ए बाहर आएगा, क्योंकि अपन ने इस ए स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो वो हाफ पावर से बन के अपने पास में ए ही बाहर आएगा। यहाँ पे ये कितना बचेगा, इसमें से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास में बचेगा 2R ओवर ए और ये हो जाएगा cos थीटा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन लें अपन, इसमें से एक काम करो, ये मल्टीप्लाई होगा ना ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा अपने पास में, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसको एक काम करो, इसको तो ऐसे ही लिख दो, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ इसको, देखो एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो अपने पास में ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर की पावर 4 और ये 2RA आर स्क्वायर होगा अपने पास में, यही टर्म बनेगी ना, फिर उस ए स्क्वायर से वो ए कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, तो ये टर्म तो कुछ ऐसी बचेगी आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस 2RA आर स्क्वायर कॉस थीटा और इसकी पावर 1/2, यही बचेगा अपने पास में। अब इसमें से क्या करो, आप क्या कॉमन ले लो, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर को ही कॉमन ले लो बाहर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन ले लो पूरा का पूरा बाहर। ठीक है, क्योंकि अपने पास में देखो यही टर्म्स हैं, तीनों के बीच का रिलेशन यही है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर को अपन क्या ले लेते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर कॉमन लेता हूं तो देखो इसमें क्या क्या बचेगा, अब देखो इसमें से क्या क्या बचेगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आर ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ये कितना बचेगा आर की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2RA से कैंसिल हो जाएगा एक, ये बचेगा 2R स्क्वायर ओवर RA, क्योंकि आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना आपने, तो ये अपने पास में RA बचेगा, एक RA से एक RA कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। मतलब मैंने एलसीएम लेके पहले उसको सॉल्व किया, फिर इसमें से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अपने पास में RA बाहर बचेगा, RA बाहर बचेगा तो फिर ये टर्म अंदर रह जाएगी, तो इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, समझ गए ना, पहले तो एलसीएम लेके सॉल्व किया फिर इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये समझाने का तरीका था मेरा, तो इसको तो हटा देते हैं अब, और ये जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास में,
प्लस अब कितना बचेगा, देखो सेम चीज अपन इसके साथ भी करेंगे, सेम चीज ही इसके साथ करेंगे, वही सॉल्व होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस बार, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा ये क्यू आर ओवर, इसमें से भी आर ए कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा अपने पास में 1 प्लस आर की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना रह जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 आर स्क्वायर ओवर आर ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। उसकी पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में 1/2, ये लो मैं इसको यहाँ दिया, अब दिख जाएगा, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 1/2 प्लस, अच्छा एक और ये भी तो आ रहा है, यहाँ से अपने पास में किसको कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए बचेगा बाहर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस के 2 अपने पास में आर ओवर ए, और ये कितना बचेगा कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2, ये अपने पास में टर्म बचेगी, ठीक है। नाउ सॉरी, जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, जब ये कंडीशन अपने पास में होती है, क्योंकि ये कंडीशन देखो क्या बताएगी आपको, फ्रॉम द कंडीशन अगर a ग्रेटर देन r है तो एक बार बताओ 1 ग्रेटर देन r/a होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगर ऐसा भी होता है तो फिर अपने पास में 1 जो होगा ग्रेटर देन r/a भी होगा, कैपिटल R/a भी तो हो सकता है, 1 ग्रेटर देन r/a, ये भी टर्म बन रही है, दोनों ही टर्म बन रही है अपने पास में, ठीक है। तो 1 की वैल्यू इनके रेशियो से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसी स्थिति में अपन क्या लगाते हैं, देन बाइनोमियल कम्स इनटू पिक्चर, या फिर कम्स इनटू क्यों लिखना है, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन वर्क्स 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस nx इफ 1 इज ग्रेटर देन x, ये होती है अपने पास में बाइनोमियल कंडीशन। अगर 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है x से तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगी, n अपने पास में जो होता है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 5p कितना होगा, देखो अब 5p यहीं से आगे लिख के उस नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, तो अपने पास में 5p कितना होगा, 5p इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k q, ये k q हो गया अपने पास में, यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई देखो q/a आ रहा है, q/a, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 जो है वो ग्रेटर देन है r/a से, तो 1 का अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देता हूं तो r स्क्वायर ओवर a स्क्वायर से 1 ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, तो इसको तो इसके कंपैरिजन में क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो अपने पास में देखो कितना बचेगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा r/a, 2r/a, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब इसको मत नेगलेक्ट कर देना, मैं मान रहा हूं कि 1 के साथ में ये टर्म आ रही है बेटा, लेकिन कॉस थीटा भी ले रहा है, कॉस थीटा तो वेरी कर रहा है, r/a का सिंपल रेशियो नहीं है, अगर मैं सिंपल रेशियो ले लेता ना तो मैं इसको कर सकता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करके सेट करता, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, अब कॉस थीटा आ गया तो मतलब वैल्यूज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है, ये अपने पास में वेरिएबल है पूरा का पूरा, r/a तो रेशियो अपने पास में क्या रहेगा, चलो मैं मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट, लेकिन ये कॉस थीटा जो है अपने पास में वो p की वैल्यू को चेंज करता रहेगा, थीटा चेंज हुआ p की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, तो अब मत कर देना, ठीक है। यहां पर कितना होगा, q माइनस का था, ये देखो माइनस का कितना बचेगा अपने पास में, ये बचेगा QR ओवर RA, अंदर देखो अंदर अपने पास में 1 प्लस आर की पावर 4 अपॉन में r स्क्वायर a स्क्वायर है, ऊपर डिग्री 4 है नीचे भी डिग्री 4 है, लेकिन अगर इसका रेशियो भी अगर मैं निकालता हूं तो देखो यहां से ये दो चीजें भी आ रही थी और ये भी आ रहा है कि 1 ग्रेटर देन r ओवर r, ये भी आ रहा है अपने पास में, 3 कंडीशन बैठ रही है यहाँ पे। तो एक बार बताओ ये इन तीनों का ही तो रेशियो है, r कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल a का, तो ये भी तो 1 से फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पावर में और है तो पावर में ये टर्म भी छोटी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2r की पावर 4, कितना बचा हुआ ये 2, अच्छा r स्क्वायर ओवर r है 2
आर स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, प्लस क्यू आर ओवर आर ए, ये 1 माइनस 2 आर स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, यही बचेगा, इसकी पावर 1/2, और माइनस के क्यू अपॉन में यहाँ पे कितना बचा था अपने पास में, ये क्यू ओवर ए इंटू ये 1 माइनस के 2 आर ओवर ए कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, ये टर्म बचेगी अपने पास में, ठीक है, ये टर्म अपने पास में बचेगी। मैं और थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ इसको, ये ले, ठीक है, तो ये अपने पास में टर्म बचेगी। अब और इसको सिंप्लीफाई कर देते, बाइनोमियल अभी लगाया कहाँ है, बाइनोमियल तो अब लगेगा, तो 5p इज इक्वल टू k, ये q बाई a। अब एक बार बताओ, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1 प्लस 2r ओवर a कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2, ये कितना हो जाएगा QR ओवर आर ए 1 प्लस 2r स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2, ये कितना हो जाएगा अपने पास में QR ओवर आर ए 1 माइनस 2r स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई -1/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस के q ओवर a 1 माइनस 2r ओवर a कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई -1/2, ठीक है, सबकी पावर्स को मैं ऊपर ले गया और ये अपने पास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, सबको ऊपर ले गया। अब बाइनोमियल लगा सकते हो क्योंकि इसमें सारे जो 1 हैं, ये जितने भी 1 हैं, इन सब की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन हो रही है, ठीक है, तो अपने पास में 1 तो है, उनके साथ में ग्रेटर देन है, लेकिन ये वेरी कर रहा है इसलिए इसके कंपैरिजन नहीं मार सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे पावर को, तो ये कितना हो जाएगा k q ओवर a 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, r ओवर a कॉस थीटा बचेगा, फिर यहाँ पर QR ओवर आर ए पावर आगे आएगी, ठीक है, ये माइनस की पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, ठीक। ये आगे पावर आएगी QR ओवर आर ए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के q ओवर a, माइनस के q ओवर a, और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस के r बाई ए कॉस थीटा, सही तो है अपना, मुझे थोड़ा सा प्लस माइनस होने गलती लगी, नहीं ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज बचेंगी, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, q बाई ए को बाहर ले लो फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो अपन ने क्या किया 5p k q बाई ए को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस के r बाई ए कॉस थीटा, यहाँ से अपने q बाई कॉमन ले लिया तो ये r बाई ए इंटू 1 माइनस के r स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, यहाँ से बचेगा अपने पास में प्लस के r बाई आर 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर आर ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में माइनस 1 माइनस आर बाई ए कॉस थीटा, ये वैल्यूज बचेंगे। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5p कितना हो जाएगा के क्यू ओवर ए, ये बचेगा 1 माइनस के आर बाई ए कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर माइनस के आर बाई आर प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास में आर की पावर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ए कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये प्लस के आर अपॉन में आर प्लस आर की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर ए कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये हो जाएगा प्लस आर बाई ए कॉस थीटा, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है अपने पास में, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया एक +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ ये r बाई ए ये प्लस के r बाई ए भी कैंसिल आउट हो गया, बचा गया अपने पास में प्लस के r बाई आर हो गया माइनस के r बाई आर हो गया, माइनस के r बाई ए कॉस थीटा और वो प्लस के r बाई ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया और ये टर्म भी कैंसिल हो गई, तो सिर्फ अपने पास में 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तो कैंसिल हो गई,
तो अपने पास में 5p कितना बचा, ये के क्यू ओवर ए और ये 2 टाइम्स ऑफ के क्यू ओवर ए और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर ए कॉस थीटा। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये अपने पास में पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक। तो पोटेंशियल अपन ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब अपने को जो अगला पॉइंट होता है वो क्या कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उतार लेना आप। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो कितना होता है अपने पास में, E बराबर कितना होता है, माइनस के डेल अपॉन में डेल आर और 5p। E बराबर कितना होगा, माइनस के डेल अपॉन में डेल आर और 5p कितना आया अपने पास में, ये रखा हुआ। ये रखा हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 2k क्यू ओवर ए और डेल आर के साथ में अगर मैं इसको क्या करता हूँ आर क्यूब कॉस थीटा, आर क्यूब कॉस थीटा ओवर ए, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। इसका अपन करेंगे तो अपने पास में माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये कितना बचेगा अपने पास में, आर की पावर -2 है ना, तो -2 आर की पावर -3 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस के 2k क्यू ओवर ए और ये कितना आ जाएगा आर क्यूब कॉस थीटा। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 कितना बचा अपने पास में, ये बचेगा 4k क्यू ओवर ए आर क्यूब कॉस थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब। ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस जगह पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस जगह पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कहाँ निकालेंगे, सरफेस पर, सरफेस पे तो निकालते हैं अपन, ठीक है। तो वो करने से पहले ना आप एक काम करो, ये उतार लो, ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये कर लो। सॉरी, हो गया ये लो। 1 मिनट, अपन ने बाइनोमियल लगाया यहाँ पर, ये माइनस पावर हो गई, ये भी माइनस पावर में आ गया, ये प्लस में, देखो यही गलतियाँ होती हैं।
ये प्लस आ गया अपने पास में, ये भी प्लस आएगा अपने पास में, फिर ये अगर प्लस आ गया तो ये माइनस आएगा अपने पास में। इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। एक मिनट रुकना। ये बचेगा r बाई ए कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, वहाँ पे भी वही बचेगा। माइनस के r ओवर ए कॉस थीटा। अब सही है मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज होगा। अब ये जो टर्म है वो तो बढ़िया है, मुझे अभी दिख गया, पकड़ में आ गई। अपने पास में 5p कितना बचेगा, k क्यू ओवर ए, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r की पावर 4 कॉस थीटा अपॉन में r स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस माइनस रहेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन में ए कॉस थीटा। के क्यू स्क्वायर ओवर ये के क्यू ओवर ए बचेगा, ठीक है। इसको और फर्दर में थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर लिख लेना आप, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे। तो 5p कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2 कॉमन आ गया, 2 के क्यू ओवर ए, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ अंदर की तरफ, तो यहाँ तो अपने पास में कितना बचेगा 2 के क्यू ओवर ए आर की पावर 4 कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, ये 2 अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 2 के क्यू ओवर ए स्क्वायर आर कॉस थीटा, 2 के क्यू ओवर ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये जो चीज़ थी ना अपन ने निकाली थी ई नॉट, ये ई नॉट निकाला हुआ है मेरा, 2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, अपने पास में ई नॉट आया था, देख लेना एक बार। तो ये 5p कितना हो जाएगा अपने पास में, इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो ये तो माइनस टाइम्स ऑफ ई नॉट, और ये भी पता है कि आर कॉस थीटा कितना होता है, जेड होता है, जेड डिस्टेंस आर कॉस थीटा ले रखा है अपन ने, प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 2 के क्यू ओवर ए स्क्वायर, ये भी ई नॉट है, 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट, सॉरी ई नॉट आएगा सिर्फ ई नॉट, और ये कितना हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन में कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा पोटेंशियल टोटल, ठीक है। वेयर जो आर कॉस थीटा था इसकी वैल्यू तो कितनी थी z, और जो अपने पास में ई नॉट था वो कितना निकाला था अपन ने 2 के क्यू ओवर ए स्क्वायर, तो ये वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी। अब लिख लो आप यहीं से था ना अपने पास में, पावर का चेंज हुआ था ना हल्का सा, ये रहा, यहाँ से उतार लो। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ये, इसमें डेरिवेशन बहुत बड़ा है ये लो। ठीक है ना, उस चेंज को थोड़ा सा देख लेना एक बार। अब देखो मेरे को ना एक चीज़ बतानी है आपको, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलने से पहले ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ो अभी, इसको मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, इसको मैं अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे। मुझे एक चीज़ बतानी है यहीं पे। अपने को पता है कि ये अपने पास में पोटेंशियल आ रहा है। द अबाउ इक्वेशन represent the potential
द पोटेंशियल एट पॉइंट P, एक मिनट रुकना, अपने पास में सही चल रहा था नहीं, के क्यू ओवर ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, यही देखा ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि 2k ओवर ए स्क्वायर ये तो अपने पास में वो है ना, क्या कहते हैं, ई नॉट है ना वो रखा हुआ, वो ए स्क्वायर मेरे से गलती से लग गया, उसको देख लेना एक बार। तो 2k ओवर ए स्क्वायर जो है अपने पास में वो तो ई नॉट हो गया, ई नॉट आर की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि मेरे को दिख जाता है यार वो, जब अपने को लगता है ना हल्का सा अटपटा तो मेरे को दिख जाता है, तो मैं इसलिए हटवा देता हूँ। अब देखो इतने बड़े बड़े डेरिवेशन है, हो जाती हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें माइनर प्रॉब्लम्स होंगी, ईडी है, एक डेरिवेशन नहीं है, ऐसे अब तुम्हारे पास में घने, मतलब ऐसे बोलूँ तो खूब सारे ऐसे डेरिवेशंस होंगे जो इतने लंबे लंबे जाएंगे। अब उनमें कहीं ना कहीं एक प्लस माइनस की या फिर कुछ भी वैल्यूज़ की अपने पास में मिस्टेक हो सकती है, और वो नॉर्मल है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, वो नॉर्मल होता है। तो 5p अपने पास में कितना आ जाएगा, अपने पास में ई नॉट जेड माइनस के ई नॉट आर की पावर 4 अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट और मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। आर की पावर 4, ये देखो फिर वही वाली गलती कर दी ना, यहाँ आर क्यूब लिख रहा हूँ, कहीं पे अपन क्या लिख रहे हैं, आर के पावर 4 लिख दिए। मैं कह रहा हूँ ना, एक छोटी सी मिस्टेक भी अपने को पकड़ में आती है भैया, मेरे को दिमाग में रहता है ये कि कुछ ना कुछ अपन ने मिस्टेक कर दी है, ये आर क्यूब रहेगा अपने पास में। अब तुम बच्चे तो क्या हो, तुम तो उतार लोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई साहब नहीं जो सही कर रहे हैं चल रहा है, अपने दिमाग से भी करो। अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट आया मेरे पास में, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि यहाँ आर क्यूब आता है, कैपिटल आर क्यूब, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर आता है, यहाँ आर की पावर 4 आ रहा था ना, मैं समझ गया था कुछ ना कुछ अपन ने क्या कर ली, गड़बड़ कर ली है, ठीक है। ये अपने पास में कन्फिग्रेशन बनेगा, अब ये मेरे बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। पहले वाला अपने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी गलती हुई थी, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे प्रोसीड नहीं किया, नहीं तो मैं प्रोसीड करता था। मेरे को लग गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपना पोटेंशियल तो अपने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा ना, एक तो बाहर जो लगी पड़ी है और एक इस टर्म की वजह से, तो यही चीज़ मुझे समझानी थी। देखो द फर्स्ट टर्म is due to the external electric field, ठीक है। पहली टर्म जो है इसकी वो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, जो कि अपन ने कितनी मानी हुई थी, E बराबर कितना था, E नॉट जेड, फर्स्ट टर्म था, E नॉट बराबर E नॉट जेड, ये अपने पास में फर्स्ट टर्म था, और ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से आ रही थी। सेकेंड टर्म क्या आता है, सेकेंड टर्म contribute due to the dipole made between two image charges, मतलब दो जो हमारे पास में इमेज चार्जेस अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो देखो दोनों अपोजिट पोलैरिटी के थे, और किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे 2b पे रखे हुए हैं, 2 into b डिस्टेंस पर एक q डैश था, एक q डबल डैश था, और दोनों के ऊपर जो अपने पास में मैग्नीट्यूड था QR ओवर ए था। बस उनकी जो मैग्नीट्यूड का जो मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन उसका जो नेचर था वो अपोजिट हो गया। और अपने डाइपोल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्जेस किसी एक फिक्स पोजीशन पे रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट कैसे दिया जाता है, Q इंटू डी, ठीक है, Q इंटू डी, यही होता है अपने पास में। अगर जैसे मान लो ये अपने पास में एक प्लस Q चार्ज है और ये एक माइनस Q चार्ज है, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर अपने को दे रखा हो d, तो पोल आप डाइपोल मोमेंट कैसे बताते हो, Q इंटू डी, यही बताते हो। नाउ हियर इमेज चार्जेस की बात कर रहा हूं, Q डैश की वैल्यू तो कितनी है, माइनस के QR ओवर ए, ठीक है, और Q डबल डैश की वैल्यू कितनी है, QR ओवर ए, यही है ना अपने पास में, QR ओवर ए। अब बेटा देखो इसमें ना इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको अपन पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट भी बोलते हैं। अभी पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट अभी अपन क्या है, जब पढ़ेंगे ना आगे तब करेंगे उसको, ठीक है, ध्यान रखना। मैं तो बस थोड़ा सा भी मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो किसकी वजह से आ रही है, वो डाइपोल की वजह से हो रहा है। अभी मैं आपको प्रूव करा देता हूँ। तो देखो डाइपोल जो होगा अपने पास में वो कितना होगा, QR ओवर ए।
अच्छा, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2b, देखना डायग्राम के अंदर कितना डिस्टेंस है 2 × b, यही आएगा अपने पास में। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b/a × QR, ये अपने पास में डाइपोल इंड्यूस होगा। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कितना आता है अपने पास में, v बराबर कितना होता है kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। देखो मैं तो इसलिए समझ गया था कि 1 अपॉन में r स्क्वायर की जो टर्म होती है ना वो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। अभी मैं आगे फर्दर क्लासेस में जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप भी सीख जाओगे। 1 अपॉन में r स्क्वायर की टर्म जो आ जाती है ना जिस पोटेंशियल के अंदर, वो डाइपोल की वजह से ही आती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि अपने को पता है कि मोनोपोल की वजह से तो KQ/R आती है, r की पावर 1 होती है, तो वहाँ तो एक सिंगल पोल होता है, मतलब एक सिंगल चार्ज की वजह से। लेकिन अगर वहीं डबल चार्जेस आ जाते हैं तो 1 अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा, ट्रिपल आ जाते हैं 1 अपॉन में r³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखने हैं अपने दिमाग में। तो KP cos थीटा अपन में कितना होता है r स्क्वायर होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। v कितना हो जाएगा, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये तो k है, p की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में, ये 2b/q, सॉरी a है ये, और ये हो जाएगा QR, ये a है। ठीक है और ये कितना आ जाएगा अपने पास में cos थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा ये r स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। फर्दर चलें अपन। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं एक r को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, r को मल्टीप्लाई क्यों करना है, b की वैल्यू कितनी थी 2, ये कितना था r²/a, ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये q, ये r cos थीटा अपॉन में कितना आ गया r², सिंस b की वैल्यू कितनी होती है r²/a। ठीक है, v कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2kq/a², इसको तो मैंने अलग लिख दिया 2kq/a², r³ cos थीटा अपॉन में कितना हो गया ये r², कितना हो गया r²। और देखो अभी पोटेंशियल देखो कितना बनेगा, ये v, ये E0 आ रहा था अपने पास में, E0 r³ cos थीटा अपॉन में कितना आया r²। मैंने कहा था ना डाइपोल की वजह से इंड्यूस होगा, देख लो वो डाइपोल की वजह से टर्म आ रहा है, मैंने प्रूफ भी कर दिया। सेकंड टर्म यही आ रहा है अपना, और किसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये डाइपोल की वजह से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप एक काम करो, अगर इसको उतार ही लो, ठीक है, ताकि आपने को फ्यूचर रेफरेंस में ध्यान रहेगा कि बोले देखो कोई भी फिजिक्स में चीज़ होती है ना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोई भी फिजिक्स के अंदर कोई चीज़ चल रही है ना वो बेतुके से नहीं चलेगी, बेतुका नहीं होता, एक्सेप्शंस कभी नहीं होते इसके अंदर। कोई अगर चीज़ आ रही है ना तो उसका कुछ ना कुछ मूल कारण है, और फिजिक्स उसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। फिजिक्स कभी भी आपको बेतुकी बातें नहीं बताएगी, और मैंने देखो प्रूफ भी कर दिया। ये जो अपने पास में एक्सटर्नल की वजह से था, लेकिन ये जो टर्म आ रहा है ये डाइपोल की वजह से था, और डाइपोल भी इंड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन पढ़ के भी आ चुके हैं, डाइपोल इंड्यूस होना ही है। तो कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है हवा में चल रही हैं, हवा में फेंक रहे हैं अपन, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सबका कारण है, मैंने प्रूफ भी करा इसी वजह से। आप लिख लो। मैंने इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दिया था, अभी आगे मेरे को पता है ये कराना था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कराता ना तो फिर चीज़ें उड़ जाती, क्योंकि पता भी होना चाहिए बेसिक थोड़ा सा अपने को क्या है क्या नहीं है। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है, आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइव किया होगा, KP cos थीटा अपॉन में r²। और अगर नहीं ध्यान है तो भी अगली यूनिट जो भी अपन पकड़ेंगे या नेक्स्ट जो भी अपने पास में लेक्चर्स आएंगे उनमें आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ये फॉर्मूला भी मैं ड्राइव करवा दूंगा। अभी अपने को दिमाग में रखना है कि भाई ये होता है, नहीं तो आप एक काम करना 12th क्लास में चले जाना, डाइपोल की वजह से वहाँ भी निकालते हैं अपन कितना पोटेंशियल आता है, KP cos थीटा अपॉन में r², 12th में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर की EMT की बुक ले लेना CBH की, उसमें मिल जाएगा आपको, RU की बेसिस पे जो किताब बनती है ना CBH की, उस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंड्यूस्ड और जो भी सरफेस अपने जो बाकी टर्म्स बच रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बच रही है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ तक था मेरा समझाने का मतलब था, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको। राधे राधे।